गजा में सीज फायर के बाद फिर से हमले हुए हैं और लोग मारे गए हैं। उधर तुर्की की तरफ से और मिस्र के बॉर्डर से राहत के बड़े बड़े काफिले गजा पहुंचे हैं। लंगर खाने सज गए हैं और लोगों को भरपेट खाना मिल रहा है। मदद की इस कोशिश की आज बहुत सी तस्वीरें और खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आजाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप। आज है 14 अक्टूबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। सबसे पहले हमले की खबर सुन लीजिए। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने आज 14 तारीख की दोपहर को ये पोस्ट शेयर की है। लिखा है, गजा में फिर से हमले और मौतें हुई हैं। तमाम होस्टेजेस हाथ में आते ही दोस्तों छुटपुट हमले ही सही, लेकिन इसराइल ने अपनी नीयत दिखानी शुरू कर दी है। गजा के शुजाइया इलाके में 14 अक्टूबर को इसराइली ड्रोन की फायरिंग से 3 लोग शहीद हो गए, 3 फलस्तीनी। गजा सिटी के शुजाइया इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब इसराइली क्वाडकॉप्टर ड्रोन ने उन लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी जो अपने उजड़े हुए घर देखने पहुंचे थे। मकामी सोर्सेस के मुताबिक लोग मलबे में अपनी चीजें तलाश कर रहे थे जब ड्रोन ने उन्हें सीधे टारगेट करके फायरिंग कर दी। गजा से आ रही ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि इसराइल ने फिर से जंगबंदी की शर्तों को तोड़ दिया है, वायलेट कर दिया है सीज फायर को। गजा के एक रिपोर्टर हैं मोतसिम अल दलोल। इन्होंने आज दोपहर एक पोस्ट में लिखा, अभी इसी वक्त एक इस्राएली मिलिट्री हेलीकॉप्टर वेस्ट गजा सिटी के आबादी वाले इलाकों पर घर दर घर फायरिंग कर रहा है हेलीकॉप्टर, जबकि ड्रोन लगातार सिर के ऊपर से उड़ रहे हैं। मकामी लोग कह रहे हैं कि हमारे सिरों पर मौत घूम रही है, आसमान से गोलियां बरस रही हैं। दोस्तों, आईडीएफ ने कुछ इलाकों में लोगों को लौटने से मना किया है कि अभी यहाँ पर फौज है, यहाँ मत लौटो वरना आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब सीज फायर हो चुका है, मिस्र में कल एंड ऑफ द वॉर का ऐलान हो चुका है, डिक्लेरेशन साइन हो चुका है, तो किसी पर भी जंग की तरह ओपन फायर कर दिया जाएगा। अगर वो जहां जा भी रहे हैं वहां तो वार्निंग शॉट्स भी तो दिए जा सकते हैं, लेकिन शायद ऐसा करना इसराइल की प्लानिंग का हिस्सा कभी रहा ही नहीं। अब बात गजा में पहुंच रही मदद और रोटी की। सैकड़ों ट्रक मदद आज भी गजा पहुंच रही है। तुर्की की रेड क्रिसेंट सोसाइटी तुर्क किजले ने बाकायदा लंगर खाना खोल दिया है, उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तुर्की की मदद से गजा में सीज फायर के बाद चूल्हे जल रहे हैं, दस्तरखान सज रहे हैं, लोगों के पेट भर रहे हैं। तुर्की की तुर्क किजले ने अपना ऑफिशियल अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिसको आज गजा में इस वीडियो को शेयर करते हुए तुर्क किजले ने लिखा है कि आज गजा में बहुत अरसे बाद हमने इतना खाना पहली बार पकाया है, क्योंकि आज हमारे हाथों तक सामान ज़्यादा आया है। चूल्हों के लिए लकड़ी तो कम थी, मगर मलबे से इकट्ठी की हुई तख्तियाँ और टुकड़ों ने हमारा साथ दिया। बच्चों के चेहरों पर लौटती मुस्कुराहट, लोगों की आंखों में झलकती शुक्रगुजारी और बुजुर्गों की दुआएं हमारे हौसले को और मजबूत करती हैं। जैसे जैसे राहत के सामान की आमद बढ़ेगी, वैसे वैसे ज़्यादा चूल्हे जलेंगे, ज़्यादा दस्तरखान सजेंगे और हम ज़्यादा लोगों की दुआओं में शामिल होंगे। आपके सपोर्ट से तुर्की रेड क्रिसेंट का चूल्हा गजा में हमेशा जलता रहेगा। ये इन तस्वीरों के साथ इस पैगाम में लिखा था। तस्वीरें आप फिर देखिए, फिर मैं आपको एक और सवाल का जवाब दे देता हूँ। आप में से बहुत लोग, मतलब बहुत शानदार लोग हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं कि हम मदद कब भेज सकते हैं, कैसे भेज सकते हैं गजा। तो मेरे भैया रुक जाओ, अपने पास जोड़ना शुरू कर दो। ये जो हज़ारों ट्रक रफ़ा बॉर्डर पर खड़े हैं ना, इनको भी मुकम्मल तौर पर आने की इजाज़त नहीं है। आज कितने 100 ट्रक अंदर आ रहे हैं मैं आपको बता दूंगा। तुर्की ने अब तक कितने 100 ट्रक भेजे मैं आपको बता दूंगा। फिर भी हज़ारों ट्रक रफ़ा बॉर्डर पर खड़े हैं। आप कोशिश ये कीजिए, किसी डायरेक्ट कांटेक्ट में जाइए, या मैं बता दूंगा, या बहुत से सोशल मीडिया पर अच्छे लोग हैं, यूट्यूब पर भी अच्छे लोग हैं, वो आपको डायरेक्ट जो कांटेक्ट बताए कि ये बंदे का अकाउंट है वहाँ डाल दो, आप डालते ना। पैसे इकट्ठे करो, मोहल्ले में इकट्ठा करना शुरू करो। अभी तो तामीर के भी 8 ट्रक गए हैं, बहुत से कंस्ट्रक्शन वर्क के भी। तो आप अपने पैसों को इतना इकट्ठा कीजिए जो किसी एक फैमिली के लिए काम तो आ सके। आप आसपास दोस्त वगैरह, दोस्त यार मिलकर 1000, 500, 5000 इकट्ठे कीजिए, सब लोगों के साथ मिलकर। 1000, 5000 से कुछ नहीं होता। अगर आप मदद वाकई करना चाहते हैं
और आपके जज्बे का 1 रुपया बहुत है, लेकिन वो 1-1 रुपया जो है आप 50 लोगों से इकट्ठा करिए, ताकि किसी के घर में कोई ज़रूरत का सामान तो आ सके। मैं जो बता रहा हूँ, अब तस्वीरें देखिए। अनादोलू इंग्लिश ने आज 14 अक्टूबर को ये वीडियो शेयर किया, जिसके मैं आपको 2-3 स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये ट्रक्स हैं, ये गज़ा है और ट्रकों का काफिला आ रहा है। लंबाई में देख लीजिए, चाहे बेंडे में देख लीजिए, आपको ट्रक ही ट्रक दिख जाएंगे। सुबह 11:30 पर यह वीडियो शेयर हुआ है आज, और लिखा है 8 कॉन्वॉयज कंटिन्यूड एंटरिंग गजा थ्रू किसुफिम क्रॉसिंग। किसुफिम क्रॉसिंग है, वहां से ये ट्रक्स आ रहे हैं सीज फायर के बाद, लगातार आ रहे हैं और आज भी एंटर हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस की गाड़ियां इनके साथ हैं। गजा मीडिया ऑफिस ने यह बताया है कि 173 ट्रक जिनमें फ्यूल था, यानी कि तेल, ईंधन वगैरह, और कुकिंग गैस थी, सिलेंडर्स वगैरह, या वो संडे को आए थे, पहले दिन ही ट्रूस के, और उसके बाद से फिर मदद का सिलसिला खुल गया। अभी भी अथॉरिटीज़ ने कहा है कि लगभग 2.4 मिलियन रेजिडेंट जो हैं उन्हें मदद की सख्त दरकार है। तो ये मदद का, और आज भी आ रहे हैं ट्रक्स। आज के बारे में मैं आपको बता दूंगा। अभी द क्रेडल ने आज दोपहर 1 बजे के करीब ये शेयर किया है, तस्वीर शेयर की है। अगर आप इसे मैक्सिमाइज करके इस वीडियो में देख पाएँ तो ये कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई चीज़ें, बुलडोज़र वगैरह, क्रेन्स हैं, और इसको देते हुए इंफॉर्मेशन शेयर की क्रेडल ने इस तस्वीर के साथ कि ट्रक्स कैरिंग कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग व्हीकल्स हैव अराइव्ड ऑन द इजिप्शियन साइड ऑफ द रफा क्रॉसिंग इन preparation for entering the Gaza Strip to open roads and remove debris. ट्रक्स जिनमें कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग व्हीकल्स, वही क्रेन वगैरह, बुलडोज़र और ये सब वगैरह जो सफाई करने वाली चीज़ें होती हैं, या रोड रोलर टाइप की, इन ट्रकों पर भारी भारी ये मशीनें लदी हुई हैं। ये इजिप्ट की साइड वाले राफा बॉर्डर पर पहुंच गई हैं। अब ये बिल्कुल तैयारी कर रही हैं कि जैसी इजाज़त मिले ये गज़ा स्ट्रिप में अंदर एंटर हो, अभी पहुंची नहीं, अंदर एंटर हो, और ये वहां पर सड़कों को साफ करें और जो डेब्रिस है, मलबा है, उसे हटाएं। जो गज़ा के पास अपनी मशीनें हैं उनसे तो काम शुरू हो चुका है, लेकिन बड़ी तादाद में सड़कों को खाली करना है। यूनाइटेड नेशंस जेनेवा ने भी आज दोपहर 1:30 बजे ये खबर शेयर की 14 अक्टूबर को कि यूनाइटेड नेशंस की एड एजेंसीज ने ये रिपोर्ट किया है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं गज़ा में मदद पहुंचाने के मामले में। सीज फायर के बाद से जो है मदद पहुंचने में बहुत तेज़ी आई है। ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स जो हैं और जो पार्टनर्स हैं हमारे, वो बहुत ही अब ईज़िली मूव कर पा रहे हैं मदद के सामान पहुंचाने के लिए और मदद लोगों तक पहुंचाने के लिए। हम तुर्की के रेड क्रिसेंट पे फिर से वापस आते हैं। ये सब ताज़ा था, अब ये 1 आध दिन पहले का इन्होंने ये खबर, हाँ ये 13 अक्टूबर की है। तुर्की किजले ने ये शेयर किया है कि हम लोग जो हैं वहाँ पर ताज़ा खाना बनाने के अलावा लंबे वक्त तक चलने वाले डिब्बा बंद खाने भी मुहैया करवा रहे हैं गज़ा के लोगों को। और इन डिब्बों पर लिखा हुआ है किजले, मतलब रेड क्रिसेंट जो होता है, ये मदद वाली सोसाइटी जो होती है, उस पर लिखा है फ़लस्तीन ऑब्लिक गज़े, मतलब गज़ा और फ़लस्तीन दोनों के लिए। इन्होंने उसे अलग कर दिया क्योंकि दोनों अलग अलग है, चलो फ़लस्तीन वेस्ट बैंक को कह लो। और ये तुर्की की तरफ से मदद आई है। इसमें डब्बा बंद खाना है, गोश्त भी होगा, सब्ज़ी भी होगी, दालें भी होगी, पानी डालो और फिर तैयार हो जाती हैं बनकर। या फिर ऐसे डिब्बा बंद भी होते हैं जिन्हें थोड़ा थोड़ा खाओ, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन विटामिन वगैरह देते हैं तो आपको भूख नहीं लगती, बहुत दिन तक चल जाता है। तो फॉलोइंग द सीज फायर द अर्जेंट फूड नीड इन गज़ा कंटिन्यूज टू रिटेन इट्स इम्पोर्टेंस। तो इन्होंने ये कहा है कि अब जो सीज फायर हुआ है तो लोगों की ज़रूरतों की डिमांड्स आ रही हैं और हमें उन डिमांड्स को पूरा करना है, और हम लगातार वहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग केन गुड्स, केन वाले डब्बा बंद खाने सामान पहुँचा रहे हैं। टर्किश रेड क्रिसेंट जो है वो प्लानिंग कर रही है कि हालांकि कुछ बंदिशें हैं, इसके बावजूद 4,38,000 डिब्बा बंद यूनिट्स जो हैं वो गज़ा में पहुंचाई जाएं। ये उन्होंने कल रात बात कही थी 13 अक्टूबर को। तो फ़िलहाल इनकी भी एक कोशिशें इस तरफ से जारी हैं। भाई आपके जहन में सवाल हो गया, चल सीज फायर हो गया, अब हो क्या रहा है, लोग खा कैसे रहे हैं, क्या मदद का सामान आ रहा है, तो हम आपको बता रहे हैं कहाँ कहाँ से कौन कौन। हाँ, ये अभी जस्ट अनादोलू एजेंसी जो इनकी है तुर्की की, उन्होंने अभी ये दोपहर करीबन 3 बजे ब्रेक की है खबर कि तुर्की से जिस दिन सीज फायर हुआ है पहले दिन से लगभग इन 3 दिनों में 350 ट्रक
अकेले तुर्की की तरफ से मदद आ चुकी है। बाकी कुछ मिस्र की तरफ से आई है, कुछ यूएन की तरफ से आई है, कुछ और मुस्लिम या दुनिया के गैर मुस्लिम ममालिक की तरफ से जो ट्रक्स भेजे गए थे वो भी मिस्र के रास्ते रफ़ा बॉर्डर से होते हुए अंदर आए हैं। और मदद कितनी टाइप की है, मतलब लाखों लाखों रुपए की मशीनें भी हैं, वो भी आ रहे हैं। पोटा केबिन्स आ रहे हैं ताकि लोग जो खुले में रह रहे हैं और शामियानों में रह रहे हैं वो पोटा केबिन्स के अंदर, और जॉइंट पोटा केबिन्स हैं 2x1 वाला, तो उसमें 2 फैमिलीज़ रह सकती हैं, एक सेंट्रल दरवाज़ा, एक का इधर दरवाज़ा, एक का इधर दरवाज़ा। तो थोड़ा सोचता मैं आपको ऐसे करके बता दूं। फ़िलहाल तुर्की की जो रेड क्रिसेंट सोसाइटी है उन्होंने दिखाया भी कि वो इस तरीके से भी मदद, चावल, शक्कर, दाल, चावल जो भी है, तेल वेल, वो पैकेट्स के ज़रिए पहुंचा रहे हैं। और गज़ा के बच्चों के चेहरों पर खुशी है। वो ये कहते हैं कि हम ये काम करते रहना चाहते हैं। वी बिलीव गज़ा विल राइज विद आवर एफर्ट्स एंड आवर प्रेयर्स, कि हमें यकीन है कि गज़ा फिर से उठ खड़ा होगा हमारी कोशिशों से, हमारी दुआओं से। हमारी का मतलब उन तमाम लोगों के लिए कहा है जो गज़ा की मदद कर रहे हैं। और ये भी सीज़ फायर के दूसरे दिन भी इन्होंने बताया था कि हमारे 5 मदद के ट्रक अंदर घुसे हैं गज़ा के अंदर, और ये ट्रकों पर सामान लदा हुआ था। और तुर्की का आपको रेड क्रिसेंट, वैसे तो रेड क्रिसेंट का सभी का ये होता है, ये तुर्की वाला है, तो सारे निशान सबके। फ्रांस ने भी कहा है कि हम ह्यूमैनिटेरियन एड गज़ा में पहुंचाने में बहुत तेज़ी लाएंगे। मैक्रॉन, फ्रांस के जो सदर हैं एमैनुअल मैक्रॉन, उन्होंने कहा है, और बहुत जल्दी कुछ ही हफ्तों में या आने वाले कुछ दिनों में ह्यूमैनिटेरियन एड कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी गज़ा पर, और ये थोड़ी बड़े लेवल की होगी। तामीर नौ या फिर दूसरी और चीज़ें जो हैं, फ़िलहाल गज़ा में इस वक्त लोगों के पास खाने का सामान पहुंच रहा है, और ये सबसे अच्छी बात है। कतर ट्रिब्यून ने भी ये 4 तस्वीरें दी थी, अगर आप देखें तो गज़ा और रफ़ा की सरहद पर इस तरीके से सैकड़ों के हिसाब से हद निगाह तक के ट्रक खड़े हुए हैं। जब पीछे हम खबरें दे रहे थे, जंग चल रही थी, तो 6000 ट्रकों की तादाद बताई गई थी, लेकिन अब जो है ये तादाद हल्के हल्के कम हो रही है, क्योंकि मदद गज़ा में पहुंच रही है। ईमानदारी से आपके सामने सबूत के साथ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के मार्फत खबरें रख दी हैं। उम्मीद करते हैं पहुंच गई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।